हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकिः। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। पिछली बार हमने वेणुगीत लिया था अध्याय 21 और आज है अध्याय 22 और 23। तो अध्याय 22 का नाम श्रीमद् भागवतम में दिया गया है गोपियों का चीरहरण। भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है उसका वर्णन आता है। तो इसकी शुरुआत पिछले अध्याय से कनेक्टेड है कि कैसे ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आई और शरद ऋतु में अभी हेमंत ऋतु की शुरुआत हो गई है। हेमंत ऋतु जब बहुत ठंड पड़ती है, नवंबर दिसंबर के पास का समय होता है। और उस समय क्या हुआ, जब हम कार्तिक का महीना हमारा कंप्लीट होता है तो नवंबर का महीना शुरू हो जाता है ना। कार्तिक अक्टूबर में आता है, तो अक्टूबर के बाद में जब नवंबर आया तो मिड नवंबर में कहीं ये शुरुआत होती है हेमंत ऋतु की। तो वो जो महीना आया हेमंत ऋतु का, वहाँ पर एक महीने तक गोपियों ने कात्यायनी व्रत का पालन किया। तो कात्यायनी व्रत के पालन के लिए उन्होंने क्या किया, वो अर्ली मॉर्निंग में उठ जाया करती थी और जैसे जब सूर्य होता था, सूर्य उदय होने के बाद वो यमुना नदी पे जाती थी, वहाँ जाके स्नान आदि करती थी। और वहाँ जब स्नान आदि से निवृत्त हो जाती थी तो जो नदी के बालू होती है, रेत, उससे दुर्गा देवी की मूर्ति बना के दुर्गा देवी की पूजा किया करती थी। और पूरा एक महीना वो हविष्य अन्न खाती थी। हविष्य अन्न क्या होता है, वो पूरा एक महीना मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी खाती थी, जो कि बिना किसी मसाले के, बिना किसी हल्दी वगैरह के बनाई जाती थी। उबली हुई मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी, उसको हविष्य अन्न कहते हैं। तो वो हविष्य अन्न वो पूरा एक महीने खाती थी और सुबह उठ के स्नान करके दुर्गा देवी की मूर्ति बनाकर उस पर चंदन का लेप करती थी, दीपक जलाती थी, उनको फल चढ़ाती थी, तांबूल और नव अंकुरित पत्तियां जो होती हैं, कोंपले, वो चढ़ाती थी और उनको फूलों की माला चढ़ा के धूप इत्यादि जैसे साधारण तौर पे पूजा अर्चना की जाती है, वैसे वो दुर्गा देवी की मूर्ति की पूजा किया करती थी। और पूजा करते समय वो कात्यायनी देवी से प्रार्थना किया करती थी। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्यः तः पूजां चक्रु कुमारिका। अर्थात वो कहा करती थी कि हे कात्यायनी देवी, आप भगवान की शक्ति हैं, महायोगिनी अधीश्वरी, आप तो भगवान की योग शक्ति हैं और आप अपनी योग शक्ति से इस सारी सृष्टि का नियंत्रण करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी, आप सब पूरे जगत का नियंत्रण करती हैं। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। मैं नंद गोप जो है कृष्ण, उनको अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। इति मंत्रम जपन्त्या था, इसी मंत्र को वो जप करती थी और कहा करती थी पूजाम चक्रो कुमारिका, हम सभी गोपियाँ मिलके आपकी प्रार्थना करती हैं, कृपया करके हमारी प्रार्थना पूरी करिए, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो प्रत्येक गोपी इस मंत्र का जप किया करती थी।
तो उनके इस भाव को आचार्यों ने इस प्रकार प्रकट किया है कि दुर्गा देवी की जो वो उपासना कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, वो दुर्गा देवी कहा जाता है, दुर्गा देवी महामाया है। महामाया जो जब भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा था तो 8वें गर्भ में तो भगवान कृष्ण स्वयं आए, उससे पहले महामाया दुर्गा देवी प्रकट हो गई थी, जो कंस के हाथ से छूट के वो बालिका ने को जब कंस मारना चाह रहा था तो वो बालिका छूटकर आकाश में चली गई और उसने दुर्गा देवी का शक्ति का रूप धारण कर लिया था। तो ये उसी शक्ति महामाया की पूजा करती हैं गोपियां। तो कुछ आचार्यगण वर्णन करते हैं कि ये महामाया शक्ति नहीं है, भगवान की योग माया कहलाने वाली अंतरंगा शक्ति है। लेकिन यदि ऐसा भी मान लिया जाए कि वो दुर्गा देवी जो है वो महामाया है और वो गोपियों ने महामाया दुर्गा देवी की पूजा की है, तो भी इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन सभी गोपियों का एकमात्र उद्देश्य है भगवान कृष्ण को प्राप्त करना। नारद पंचरात्र में भी कहा गया है कि ये जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है ना, राधा रानी, उसको भी एक शक्ति ऊपर से आच्छादित कर देती है, कवर कर देती है, और वो जो शक्ति आच्छादित करती है उस शक्ति को महामाया कहते हैं। और यही महामाया जो दुर्गा देवी के रूप में जानी जाती है, ये पूरे भौतिक जगत पर शासन करती हैं। जो दुर्ग, इसीलिए ये भौतिक जगत को दुर्ग भी कहा जाता है, और उनका नाम है वो दुर्ग की रक्षा करने वाली दुर्गा, इसीलिए उनका नाम दुर्गा है। और साथ में नरोत्तम दास ठाकुर टीका में बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भक्ति में अग्रसर होना चाहता है और वो समस्त देवी देवताओं की पूजा में लगा रहता है तो वो शुद्ध भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकता। इसीलिए शुद्ध भक्ति की इच्छा करने वाले को समस्त देवताओं की पूजा से वर्जित किया जाता है, मतलब उनको भगवान के अलावा किसी और की पूजा नहीं करनी चाहिए, वरना शुद्ध भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। वो जैसा उनका भाव है वो वैसे ही बस देवी देवता उनको वही प्रदान कर देते हैं, उनकी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन भक्ति कभी नहीं देते। भक्ति देते हैं भगवान कृष्ण। तो इसीलिए शुद्ध भक्ति चाहिए तो भगवान कृष्ण की में अपने मन को लगाना होता है। तो इस प्रकार 1 महीने तक वो सुबह जाती, स्नान करती, दुर्गा देवी की पूजा करती, दिन में हविष्य अन्न का भोजन करती और फिर जल्दी सो जाती, फिर सुबह तड़के उठ जाती। तो इस तरीके से पूरा 1 महीने तक उन्होंने इस व्रत का पालन किया, और इस व्रत को कहा जाता है कात्यायनी व्रत। और पूरा 1 महीना उनके मन में केवल एक ही विचार था कि ये नंद नंदन जो हैं, कृष्ण जो हैं, वो हमें पति के रूप में मिल जाएं, और किसी की इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं थी। और जब वो सुबह को जाया करती थी उठ के, तो एक दूसरे गोपी के घर के बाहर जाके उनका नाम ले लेके बुलाती थी, ओ माधवी, ओ गोपी, और अलग अलग नामों से उनको बुलाया करती थी। और आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के कालिंदी नदी के तट पर जाती थी। कालिंदी नाम है यमुना जी का, यमुना जी को कालिंदी भी कहते हैं। तो यमुना नदी के तट पर स्नान करने जाती थी, और जाते वक्त जैसा हमें अभी भी हमने देखा है, वृंदावन जाते हैं तो वहाँ के जब ब्रजवासी चलते हैं तो हमेशा भगवान की लीलाओं का गुणगान करते जाते हैं, वो कुछ गीत गाते हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ भी वही कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि गोपियाँ जो उस समय करती थी वो सब अब के ब्रजवासी उनको फॉलो करते हैं। तभी कहा जाता है कि ब्रजवासी होना कोई आसान नहीं है। जो उस समय गोपियाँ करती थी उनके चरण चिन्हों का वो अनुकरण करते हैं ब्रजवासी। तो वो जब जाती थी पूरे रास्ते गान करती हुई जाती थी भगवान कृष्ण का। और जब वो स्नान करती थी तो स्नान जनरली क्या होता है, बाहर वस्त्र तट पे रख के और तब स्नान किया जाता है। तो उनका ये करते करते पूरा महीना बीत गया। अब आखिरी दिन की बात है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में कहते हैं कि वो पूर्णिमा के दिन की बात है, व्रत का अंतिम दिन था। उस दिन जब वो यमुना में प्रवेश किया उन्होंने अपने कपड़ों को बाहर रखकर, तो वहां पर कृष्ण भी आ गए। और यहाँ जो स्पेशलिटी है
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है कि वहां पर गोपियां अपने साथ में राधा रानी को भी लेकर जाती थीं। तो राधा रानी को भी बुलाया था उन्होंने, उस दिन भी राधा रानी आई थी। और क्योंकि राधा रानी के प्रति सबका बहुत ही प्रेम था, इसीलिए वो सब राधा रानी के साथ ही जाती थी। राधा रानी उनमें उनकी प्रमुख थी सभी गोपियों की। तो गोपियों की ये जो इच्छा थी ना कि वो नंद गोप को, मतलब कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हैं, तो ये कृष्ण को पता था। तो इसीलिए वो आखिरी दिन है तो कृष्ण वहां पर पहुंच गए, क्योंकि उनको उनकी तपस्या का फल देना है, भी रिजल्ट देना है। लेकिन साथ में क्या हुआ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण तो अपने आप आए थे, लेकिन उनके साथ में उनके पीछे पीछे 2.5-3 साल के छोटे छोटे बालक, जो ग्वाल बाल उनके फ्रेंड्स थे, वो कृष्ण से इतने अटैच थे कि वो उनके बिना नहीं रह सकते थे। जैसे छोटा बच्चा माँ से अटैच होता है ना, वो माँ के पीछे पीछे रहना चाहता है, माँ को ही हर समय देखना चाहता है, ऐसे ये जो ग्वाल बाल थे ये कृष्ण से अटैच थे, बहुत आसक्त थे। तो उनके पीछे पीछे वो चले आए वहां पर, कृष्ण के पीछे पीछे। और कृष्ण ने जाके वहां क्या किया, धीरे से गए और गोपियों के जो वस्त्र रखे थे वो लेकर, पास ही में एक वृक्ष था कदम का, वृक्ष पर वो चढ़ गए और वहां पर वो हंसने लगे। जब उनकी हंसने की आवाज सुनी तो गोपियों का ध्यान गया। जैसे ही गोपियों का ध्यान गया तो कृष्ण उनसे कहने लगे, हंसते हुए, हैं हंसी ठिठोली करते हुए, अरे गोपियों, यदि तुमको अपने वस्त्र वापस चाहिए तो बाहर आके ले लो। और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, तुम्हें बाहर आना ही होगा। मैं जानता हूं कि तुम बहुत थक गई होगी, तो मैं ये कह रहा हूं कि तुम आ जाओ, ये तुम्हारी इच्छा है, तुम एक एक करके आओ या सब एक साथ आओ, लेकिन तुमको आके अपने वस्त्र लेने होंगे। तो गोपियों ने जब ऐसा सुना तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि वो तो कृष्ण को अपना पति मान चुकी है ना, वो तो कात्यायनी देवी से यही प्रार्थना कर रही हैं दिन प्रतिदिन कि कृष्ण ही हमको पति के रूप में मिले। तो वो आपस में गोपी एक दूसरे को कहने लगी, पहले तू बाहर जा, देखते हैं ये कृष्ण कोई चाल तो नहीं चलता, हम बाद में आएंगे, तू जा देख। लेकिन सभी आपस में एक दूसरे को बोल रहे हैं, पहले तू जा, पहले तू जा। लेकिन उनको लज्जा के कारण कोई भी गोपी पानी से बाहर नहीं आई। और वास्तव में क्या था, उन सभी गोपियों का मन भगवान कृष्ण ने हर लिया था, चुरा लिया था। तो वो कोई भी बाहर ही नहीं आई। अभी बहुत देर तक वो पानी में ही खड़ी रही। अभी सर्दी का समय है, सुबह में ठंड हो रही है, कप कपाती ठंड है, तो वो ठंडे पानी में देर तक खड़े रहने की वजह से कांपने लग गई। तब गोपियों ने कहा, जब वो कांपने लग गई पानी की ठंड से, तो कहने लगी, कृष्ण ये कोई अच्छी बात नहीं है, तुम तो नंद महाराज के पुत्र हो ना, और ब्रज के सभी लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम हम सबको भी बहुत प्रिय हो, कृपया करके हमारे वस्त्र लौटा दो, हम तो ठंड से यहाँ मरे जा रहे हैं। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां ही तो हैं, जो तुम कहोगे हम वो सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हमारे वस्त्र तो लौटा दो। और तुम तो धर्म के सभी नियमों से परिचित हो, फिर तुमको क्या कहा जाए। और साथ में डांटने लगी, यदि तुम हमारे वस्त्र नहीं दोगे ना तो हम तुम्हारे पिता से शिकायत करेंगे, और यदि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की, तुम्हें डांटा नहीं, तो हम राजा के पास भी चली जाएंगी, ऐसा कहने लगी। तो भगवान कृष्ण उनको सुन के कहने लगे, अच्छा ऐसी बात है, यदि तुम मुझे अपनी दासी मानती हो, मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हो, तो क्या परेशानी है, तुम बाहर आ जाओ और अपने कपड़ों को ले लो, वस्त्रों को ले लो, वरना तो तुम्हें दिन भर यहीं खड़े रहना पड़ेगा पानी में। और मेरे पिताजी मेरे अपोजिशन में क्यों जाएंगे, वो तो वैसे ही बहुत बूढ़े हो गए हैं, और मुझ पर यदि वो गुस्सा हुए भी तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। ऐसा कहकर कृष्ण उनको अपने जिद दिखाने लगे कि नहीं, मैं नहीं देने वाला, तुम्हें ही बाहर आना पड़ेगा। तो ठंड से कांपते हुए गोपियों के ने देखा जब कोई विकल्प ही नहीं बचा तो वो सब बाहर आने लगी। और गोपियों की ऐसी प्रेममयी भक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो गए। गोपियां तो भगवान को अपने पति रूप में ही पाना चाहती थीं, तो उनका ये भाव देखकर और उनका पूर्ण समर्पण देखकर भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए और उनके वस्त्रों को कंधे पर रखते हुए कहने लगी कि तुमने वरुण देव के प्रति वास्तव में अपराध किया है,
तुम पानी के अंदर बिना वस्त्रों के ही चली गई, ये पाप बन गया है और तुम्हें पाप से मुक्त होने के लिए दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर रखकर मुझे प्रणाम करना पड़ेगा, तब फिर तुम्हारा पाप का शमन हो जाएगा और तुम अपने वस्त्रों को ले जा सकते हो। वास्तव में ये कहकर भगवान कृष्ण गोपियों के समर्पण की परीक्षा लेना चाहते थे कि उन्होंने पूर्ण रूप से समर्पण किया है कि नहीं। जैसे हम देखते हैं द्रौपदी ने जब तक पूर्ण समर्पण नहीं किया था भगवान वस्त्र अवतार में प्रकट नहीं हुए थे। जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर हे गोविंद पुकारा, तुरंत भगवान वस्त्र अवतार में आ गए। तो इसी तरह यहाँ पर भगवान कृष्ण गोपियों का समर्पण चेक करना चाह रहे हैं कि वो पूर्ण समर्पण कर रही हैं कि केवल बातें कर रही हैं समर्पण की। लेकिन उन गोपियों ने क्या किया, वो सब आ गई और उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम जब किया तो वो भगवान कृष्ण समझ गए कि ये पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित हैं, इनको किसी और की कोई परवाह नहीं है, परिवार की, समाज की और किसी भी प्रकार के नियमों की। तो भगवान उनकी इस बात से, उनके समर्पण भाव को देखकर प्रसन्न हो गए और उनके सभी वस्त्रों को लौटा दिया। अपने वस्त्रों को पहनने के बाद गोपियां वहीं की वहीं खड़ी रहीं। वो कोई जाना नहीं चाहती थी वहां से, क्योंकि उनके मन में तो उनके प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति पति वाला प्रेम है ना, तो उनको वैसे ही प्रेम भाव से निहारने लगी। तो गोपियों की इच्छा को जानते हुए भगवान कृष्ण कहने लगे उनसे, सभी गोपियों से, हे साध्वियों, मैं जानता हूं कि तुम मुझको प्राप्त करने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए ये व्रत कर रही हो और अभी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम विश्वास रखो, तुम सबकी इच्छाओं को मैं जरूर पूरी करूंगा। लेकिन फिर आगे बताने लगे, क्या बताया, बहुत सुंदर श्लोक से वर्णन किया है यहाँ पर। नामय्या वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय न इष्यते। भगवान कहने लगे कि यदि मुझ में मन लगाने वाले भक्त की इच्छाएं, जो भगवान कहने लगे जो व्यक्ति मुझ में मन को लगाता है वो भौतिक विलास की इच्छाओं जो होती हैं उसकी वो अलग होती है। उसकी भौतिक विलास की इच्छा उसके समान नहीं होती जो मेरे में मन लगा कर रखता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझ में मन लगा लिया है उसकी इच्छाओं का ना तो कोई पाप फल होता है ना कोई पुण्य का फल होता है। जैसे जौ के दाने को यदि भूना जाए, सुखा दिया जाए, फिर भून दिया जाए और उसको उबाल दिया जाए तो वो अंकुरित नहीं होते। भर्जिता क्वथिता धाना, भर्जिता मतलब भूना गया उसको, क्वथिता मतलब उसको उबाला गया। यदि धान के बीज को आपने भून दिया, रोस्ट कर लिया, फिर उसको उबाल दिया पानी में डालकर, तो क्या वो बीज उग पाएगा? उससे कोई नया धान का पौधा उत्पन्न होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने चेतना को, अपनी इच्छा को और अपनी सभी लस्टी डिजायर को मुझ में लगा दिया, उसकी इच्छाएं, उसकी चेतना, उसकी जो डिजायर्स हैं वो भौतिक विलास की इच्छाओं के समान नहीं रहती। वो सब अपने आप प्योरीफाई हो जाती हैं क्योंकि मुझ में मन को लगा दिया। फिर आगे भगवान कहने लगे, हे गोपियों, अब अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। अत्यंत कठिनाई के साथ भगवान की बातें सुनकर गोपियां अपने घर को चली गईं। बहुत देर तक तो वो खड़ी नहीं, लेकिन जब ऐसी बात कही कि जब मुझ में चेतना को लगाओ, अपनी इच्छाओं को मुझी में समर्पित कर दो, तब क्या होगा, तुम्हारी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रहेगी। तो ऐसी बात से कन्विंस होकर वो सब अपने घर को चली गईं, लेकिन जाते जाते भी वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही स्मरण करती रहीं। कुछ देर बाद क्या हुआ, जो उनके ग्वाल मित्र थे वो सब अपने गायों को चराते हुए वो वृंदावन में दूर निकल गए। और गर्मी, दिन का समय हो गया ना, तो दिन में गर्मी हो गई। गर्मी होने से वो थोड़ा उनको भूख भी लगाई, और गर्मी से जो वृक्षों की शाखाएं हैं, वहाँ की पत्तियां हैं, आचार्यगण वर्णन करते हैं वो इस प्रकार हैं जैसे छतरियां बन गई हों। तो उनके शेड में वो आ गए और अपने
मित्रों को पुकारते हुए कृष्ण आवाज लगाने लगे, अरे स्तोक कृष्ण, अंशु, श्रीदाम, सुबल, अर्जुन, वृषभ, ओजस्वी, इधर तो आओ, देवप्रस्थ, वरुदपथ, जरा देखो तो सही, ये वृक्ष कितने सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के हित में ही न्यौछावर कर दिया है। ये हमेशा वर्षा में, गर्मी में, सर्दी में रहते हैं, वो सब कुछ सहन करते हैं, वो सब सहन करके भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। अभी गर्मी है, लग रही है ना, तो गर्मी में हम इनके नीचे आ गए तो हमारी गर्मी से रक्षा हो रही है। देखो ना, ये वृक्ष हर तरीके से हमारी मदद करते हैं, सभी प्राणियों को ये पोषण प्रदान करते हैं। इनका जन्म वास्तव में ही सफल हो गया है। और ये वृक्ष जो है कोई साधारण नहीं है, ये महात्मा है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति वृक्ष के पास आता है तो वृक्ष कभी भी उसको खाली नहीं जाने देता। वो अपना फल देगा, फूल देगा, नहीं तो छाया देगा, वो कुछ ना कुछ प्रदान जरूर करता है। तो इस प्रकार प्रदान करके, और कुछ नहीं तो अपनी लकड़ी देगा, तो इस प्रकार सभी की इच्छा पूरी करने लगता है वृक्ष। तो इसकी तुलना से बताया है कि ऐसे ही जैसे वृक्ष के पास जो भी कोई आता है वो सभी को छाया प्रदान करता है, अपने फल देता है, फूल देता है, लकड़ी देता है, छाल देता है, यहाँ तक कि कुछ वृक्ष की जड़ें भी खाई जाती हैं या जड़ी बूटियों के काम आती हैं, तो जड़ें भी काम आती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का भी ये सर्वोच्च कर्तव्य है कि वो अपना जीवन, अपना धन, अपनी बुद्धि और अपनी वाणी जनहित के कल्याण में लगा दे। एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। प्राणे अपने आप को, अपने जीवन को, अर्थे अपने धन को, धिया बुद्धि को, वाचा अपनी वाणी को, और अपने आचरण के द्वारा, अपने मतलब जो व्यवहार है वो सभी को जनहित के कल्याण में लगा दे। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन सफल है, वही उसका जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य है, अन्यथा बेकार है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ग्वालों को बोलते हुए सब अब यमुना नदी के तट पर आ पहुंचे। गैयों को चराने चले गए थे ना, तो अभी वो नदी के तट पर आ गए और सब ने वहां छक के यमुना जी का शीतल जल पिया। सभी गैयों ने, बछड़ों ने, सब ने पिया और उसके बाद वापस एनर्जेटिक हो गए, वो गर्मी शांत हो गई, वो सब खेलने कूदने लगे। लेकिन थोड़ी देर में उन्हें वापस भूख लगने लगी। हाँ, पानी पीने से भूख थोड़ी शांत होती है। तो वो कृष्ण को कहने लगे, हे महाबाहु राम, हाँ कृष्ण बलराम दोनों है ना, हे महाबाहु राम, हे दुष्ट हंता कृष्ण, हमको बहुत जोरों से भूख लगी है, कृपया इसका कुछ निवारण करो, हमारे लिए कुछ खाना अरेंज करो, भूख लगी है। तो उनकी याचना सुनकर भगवान कहने लगे कि तुम पास ही में जाओ, वहां पर जो ब्राह्मण हैं वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करने के लिए अंगिरस यज्ञ कर रहे हैं। वास्तव में कृष्ण तो सभी के हृदय की बात जानते हैं। उनको पता है जो ब्राह्मणियां हैं, जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं, वो मेरे शुद्ध भक्त हैं। तो उनको ग्लोरीफाई करने के लिए वो ऐसा अब यहाँ पर अपने सखाओं को कह रहे हैं कि पहले तुम उन ब्राह्मण के पास जाओ, क्योंकि वो ब्राह्मण क्या अंगिरस यज्ञ में लगे हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए वो करना चाहते हैं। तो उनके पास जाओ और उनसे कहना कि मेरे बड़े भाई बलराम जी का नाम लेके कि उनका आदेश है और कृष्ण ने मुझे भेजा है। ऐसा बोलो कि दोनों भाइयों ने, कृष्ण बलराम ने हमको भेजा है, हमें भोजन दे दो सभी के लिए। तो वो बच्चे तुरंत ही ब्राह्मण के पास पहुंच गए और उनको हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया। ब्राह्मण को ब्राह्मण देव बोला जाता है ना, तो बालकों को भी, ग्वाल वालों को भी पता है। वो कहने लगे ब्राह्मणों को, हे भूदेवों, यहाँ पास ही में कृष्ण और बलराम अपनी गैयों को चरा रहे हैं, उन्हें बहुत भूख लगी है। अपना नाम नहीं लिया, हाँ कृष्ण बलराम का ही नाम लिया कि उन्हें बहुत भूख लगी है और उन्होंने हमें कुछ भोजन लाने के लिए आपके पास भेजा है, कृपया करके हमें कुछ भोजन दो। और साथ ही वो कहने लगे कि हमें मालूम है
हमको ज्ञात है कि सौत्रामणि यज्ञ जब किया जाता है या जब यज्ञ में दीक्षा ली जाती है और दीक्षा लेने से लेके पशु बलि जब दी जाती है उसके बीच का जो समय होता है, तो ये 2 समय पर जो यज्ञ कराता है उसको कुछ नहीं खाना होता और यजमान को कुछ नहीं खाना होता। उसके अलावा कुछ भी खाने में दोष नहीं है। तो अभी ना तो आप सौत्रामणि यज्ञ कर रहे हो, ना तो दीक्षा या पशु बलि की स्थिति है, तो आप हमें दे सकते हो। लेकिन ब्राह्मणों क्या, उनके मन में बड़ी संभावनाएं आने लगी, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, कुछ कुछ वो अटकलें लगाने लगे मन की। और उन्हें लगा कि जब तक यज्ञ पूरा ना हो जाए हम कैसे दे दें इनको बीच में, ये तो यज्ञ में भी अर्पित करना है ना, तो ऐसे कैसे दे दें जबकि उनके पास में वहां अवेलेबल था। तो वो ब्राह्मणों को हालांकि ग्वाल बालों ने बता दिया कि इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वो दे सकते हैं भोजन, क्योंकि वो इन दोनों ही कंडीशन से बाहर हैं। सौत्रामणि यज्ञ भी नहीं कर रहे हैं और दीक्षा का भी यज्ञ नहीं हो रहा है। वो तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है ना उन्हें, तो ऐसे यज्ञ के बीच में दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी इस प्रार्थना को सुनकर भी ब्राह्मण कोई आंसर नहीं किए, ना उन्होंने हाँ कहा ना उन्होंने ना कहा, पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो वास्तव में अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहे थे, लेकिन वो निकले अनुभवहीन मूर्ख, उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि यज्ञ से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु या स्थान या समय, सामग्री, मंत्र, अनुष्ठान, यहाँ तक कि पुरोहित गण, अग्निदेव, देवगण, यजमान, आहुति और उससे प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के फल, ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान के ही ऐश्वर्य के अंग हैं। और वो ये नहीं जानते थे कि ये जो कृष्ण बलराम हैं ये ही साक्षात भगवान है। वो उनको एक साधारण मनुष्य मान रहे थे कि ये मनुष्यों के लिए हम अपना यज्ञ में चढ़ाए जाने वाला भोजन क्यों दे दें, जबकि ब्राह्मण की पत्नियों को पता है कि वो भगवान हैं। अब वो आगे आएगा कैसे पता है। तो वो जब उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, तो वो सब लौट कर आ गए कृष्ण बलराम के पास में और उन्हें पूरा स्टोरी कह सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ, हमने जाके मांगा, उनको समझाया भी कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा, तुम हमें भोजन दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के कहने लगे, अरे तुम परेशान मत हो। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप भिक्षा में कुछ मांगने जाएं तो हमेशा भिक्षा नहीं मिलती है, तो इसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम निराश मत हो। अब ऐसा करो, तुम दोबारा से जाओ और अब ब्राह्मण की पत्नियों के पास जाओ, उनसे जाके कहना कि बलराम जी के साथ में मैं कृष्ण यहाँ पर आया हुआ हूँ, वो तो मुझे जानती हैं, वो तो मेरे ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित हैं, वो मेरी अच्छी भक्त हैं, तो 100% वो तुम्हारी इच्छाओं को जरूर पूरा करेंगी, तुम्हें भोजन जरूर प्रदान करेंगे। कृष्ण जानते थे कि बच्चों को वहां जाके भोजन मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो तो खाली ये बताएंगे ना कि वहां पे कृष्ण बलराम आए हुए हैं, वो तब भी भोजन दे देंगे। तो जैसा कृष्ण ने ग्वालों को आदेश दिया था, बालकों को आदेश दिया, सब लोग वहां पहुंच गए जल्दी से ब्राह्मण की पत्नियों के घर, और वहां जाकर देखा तो उन्होंने ब्राह्मण की पत्नियां सुंदर सुंदर आभूषण पहने बैठी हैं, अपना कार्य भी कर रही हैं और बहुत सुंदर सुसज्जित हैं आभूषणों से, क्योंकि घर में फंक्शन है ना, पूजा हो रही है। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलती है श्रीमद् भागवतम से कि घर में कोई फंक्शन होता है, पूजा होती है, तो स्त्रियों को सुसज्जित रहना चाहिए अलंकारों से, मतलब ज्वेलरी वगैरह, अच्छे वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए। तो बच्चे उनके पास जब पहुंचे और ब्राह्मणियों को प्रणाम करके कहने लगे, हे ब्राह्मणियों, कृपया करके हमारा प्रणाम स्वीकार करिए, हमें भगवान कृष्ण ने यहाँ भेजा है। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही बलराम जी और कृष्ण दोनों गायों को चरा रहे हैं, उनको बहुत भूख लगी है, कृपया उनके लिए और उनके कुछ मित्रों के लिए आप भोजन दे दीजिए।
तो ब्राह्मणों की पत्नियों ने जैसे सुना कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं, वो तो बहुत उत्सुक थीं भगवान का दर्शन पाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत उठ गई और विभिन्न प्रकार के जो उन्होंने सुस्वाद व्यंजन बनाए हुए थे, उन व्यंजनों को अब अलग अलग टोकरियों में भरा और अपने सभी बर्तनों को लेकर वो ऐसे दौड़ के चली कृष्ण को और बलराम को वो भोजन देने के लिए। तुलना आई है यहाँ पर, आचार्यों ने टीका की है, वो ऐसे चली जैसे नदियाँ समुद्र की ओर बहती जाती हैं। नदियाँ रुकती नहीं है ना, जब तक समुद्र तक पहुँचने जाती नदी रुकती नहीं, किस तरह प्रवाह के साथ बहती हैं। तो ऐसे वो ब्राह्मण पत्नियाँ बहुत ही तेजी के साथ वो जा रही हैं भगवान कृष्ण को भोजन देने के लिए। हालांकि ब्राह्मणियाँ जो हैं, उनके पति जो ब्राह्मण हैं, कुछ तो यज्ञ में हैं, बाकी तो घर पे हैं, तो जो उनके पति हैं, भाई हैं, उनके पुत्र इत्यादि हैं, उनके बाकी परिजन हैं, वो उनको रोकने का प्रयास करने लगे कि नहीं नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना, यहीं रुको। लेकिन उनकी उत्सुकता इतनी थी कि उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और वो चल पड़ी सभी लेकर, सब जितना भी उन्होंने व्यंजन बनाया था। और जब वो यमुना नदी के पास पहुंची तो वहां पे उन्होंने दूर से ही देखा भगवान कृष्ण है अपने बड़े भाई बलराम के साथ में हैं और उनके साथ में ग्वाल मित्र भी हैं। और यहाँ पर उनके जो उन्होंने दर्शन लिया, उनके दर्शन का, उनकी दृष्टि का वर्णन किया है आचार्यों ने कि किस प्रकार उन्होंने देखा। ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान कृष्ण जो है श्यामल रंग के हैं, उन्होंने पीत वस्त्र पहने और वो चमक रहे हैं, मोर पंख लगाया है और उन्होंने विभिन्न कलर की मेटल के उन्होंने ड्राइंग बनाई हुई है फेस पे, जैसे बच्चों को गोपी डॉट्स लगाते हैं ना, ऐसे सुंदर सुंदर उनके फेस सजे हुए हैं। कलियों के गुच्छे और वो लगाए हुए हैं बालों में, कपड़ों में, वन फूलों की माला पहनी है और देखने से दूर से ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि वो कोई कलाकार हों, हैं रंगमंच पे कोई कलाकार हों, ऐसे लग रहे हैं। और वो किस प्रकार खड़े हैं, अपने एक मित्र के कंधे पे हाथ टिका है और दूसरे हाथ में वो कमल का फूल घुमा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कृष्ण बलराम, तो यहाँ पर कमल पुष्प लेकर वो घुमा रहे हैं। और उनके कानों में कुमुदनियाँ जो वाइट लिली होती हैं वो पहनी हुई हैं, उनके बाल घुंघराले हैं, वो गालों तक आ रहे हैं, तो उनका मुखड़ा बहुत सुंदर लग रहा है। वो बालों की जो लटें हैं और उनके चेहरे पे जो मुस्कान है बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तो ब्राह्मण की पत्नियों ने वास्तव में कुछ गोपियों से सुना था कृष्ण कैसे दिखते हैं, तब से वो उनका वैसे ही चिंतन किया करती थी, वैसे ही मनन किया करती थी। और अभी जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा भगवान कृष्ण को, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे लग रहा है जैसे वो आंखों से ही उनका आस्वादन कर रही हैं, पी रही हैं, और अपने हृदय में उनको धारण कर लिया, उनके इस रूप को धारण कर लिया। और उनके इस रूप को हृदय में धारण करके उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। ऐसे आचार्य वर्णन करते हैं जैसे एक योगी होता है तो अपने अंतःकरण में जो वो परमात्मा का दर्शन पाता है, उसका आलिंगन करता है, वो कितना उसको अच्छा लगता है। तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है ब्राह्मणियों को देखकर कि वो भगवान का दर्शन आंखों से लेकर उनको अपने हृदय में धारण कर लिया और वो बहुत ही संतुष्ट हो गई। भगवान श्री कृष्ण तो जानते हैं ना कि ये सभी इच्छाओं का त्याग करके केवल मुझे ही देखने आई हैं। तो मुस्कुराते हुए वो कहने लगे ब्राह्मणियों से, हे भाग्यवान स्त्रियों, आराम से यहाँ पर बैठ जाओ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम यहाँ पर मेरे दर्शन के लिए आई हो, बहुत अच्छा किया आपने। ऐसे लोग जो अपने सच्चे स्वार्थ को देखते हैं वे मेरी अनन्य भक्ति में लगे रहते हैं। अनन्य भक्ति मतलब न अन्य, जो मेरे अलावा और किसी की भक्ति नहीं करते, क्योंकि वो मेरी भक्ति में लगे रहते हैं इसलिए मैं उनको बहुत प्रिय होता हूँ और वो मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। एक काम करो, अब तुम अपनी यज्ञ स्थली में लौट जाओ, क्योंकि तुमने भोजन तो विभिन्न प्रकार के व्यंजन तो ले आए हो, इन्हें रख दो और तुम चले जाओ वापस, क्योंकि तुम्हारे पति, तुम्हारे परिजन
वहां पे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और तुम्हारी सहायता के बिना तो वो यज्ञ कर ही नहीं सकते। यज्ञ करने में पति पत्नी को साथ में बैठना होता है ना, तो वो कैसे यज्ञ करेंगे? इसलिए तुम अब लौट जाओ। ब्राह्मण की पत्नियां भगवान की ये बात सुनकर कहने लगी, हे भगवान, ऐसे क्रूर वचनों को बोलकर हमारे हृदय को मत तोड़ो, हमें दुख मत पहुंचाओ, हमारा हृदय मर्महात हो रहा है। और ये तो आप ही की प्रतिज्ञा है। हाँ, प्रतिज्ञा तब गोविंदा नामे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है और मैं भी अपने भक्त को कभी छोड़ता नहीं हूं, कभी त्यागता नहीं हूं, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। तो हम आपके चरण कमलों का दर्शन हमने पा लिया है, तो हम तो आपको पूर्ण रूप से समर्पित हुए हैं। अब हम घर नहीं जाना चाहते, तो आप हमें छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि आप वापस जाओ? हम तो इसी वन में रहेंगे। और आपके शरीर पर जो तुलसी की माला के पत्ते हैं और वो गिर रहे हैं, तो वो गिरे हुए पत्तों को हम उठा के अपने सिर पर धारण करेंगे। इस प्रकार हमारे जितने भी सांसारिक संबंध है वो सब कट जाएंगे। और हमने क्योंकि अपने आप को आपको समर्पण कर दिया है पूर्ण रूप से, इसलिए हमारे पति, हमारे पिता, हमारे पुत्र, हमारे भाई, बंधु बांधव हमको अब वापस स्वीकार करने वाले नहीं हैं। तो हमने तो अपना जीवन भगवान आप ही के चरणों पर पूर्ण रूप से न्यौछावर कर दिया है। कृपया करके हमें आश्रय दीजिए। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में बताते हैं कि ब्राह्मण की पत्नियों ने अपनी युवावस्था से ही, जब वो छोटी थी तब से ही वृंदावन की स्त्रियों के मुख से भगवान कृष्ण के रूप, माधुरी, गुण इत्यादि को सुना था। और आज उन्होंने देखा तो उन्होंने संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया। वास्तव में देखा जाए तो ये जो ब्राह्मणियां हैं ये गोपियों की नकल नहीं कर रही हैं, गोपियां नहीं बनना चाहती। वो तो इतना जानती हैं कि ये स्थिति जो है वो बहुत ही विशेष है और इसको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तो हम इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाना चाहते हैं। वो कृष्ण के पास ही रहना चाहती हैं कि कैसे भी करके बस भगवान से जुड़े रहें। दीर्घ काल से, लंबे समय से वृंदावन वासी और गांव में आने जाने वाले लोगों के मुख से जो उन्होंने सुना, तो उसका परिणाम ये हुआ कि उनके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति अत्यंत उत्कंठा उत्पन्न हो गई, प्रेम उत्पन्न हो गया, और वो अपने घर गृहस्थी के कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से उदासीन हो गई। तो उनकी ऐसी स्थिति को देखकर भगवान कृष्ण वापस से कहने लगे, अरे ब्राह्मणियों, विश्वास रखो, तुम्हारे पति और अन्य परिजन ना तो तुम्हारे ऊपर क्रोधित होंगे और ना ही तुम्हारा त्याग करेंगे। मैं उनको खुद बताऊंगा, उन निर्देश दूंगा, यहाँ तक कि देवतागण भी आकर तुम्हारी पवित्रता का प्रमाण देंगे, तो तुम वापस चले जाओ। यदि तुम सब मेरे पास ही में यहीं रुक जाओगे तो इस संसार के लोग इस बात को कोई अच्छी बात नहीं मानेंगे, वो सराहना नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारे लिए मेरे प्रति प्रेम विकसित करने के लिए कुछ अच्छी बात है। पास में रहना कोई आवश्यक नहीं है प्रेम विकसित करने के लिए। तुम तो अपने घर जाओ, बस अपने मन को मेरे नाम, मेरे रूप और मेरी लीला पर लगा दो। भविष्य में ऐसा करने से भविष्य में तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लोगी। और मुझे प्राप्त करने के लिए फिजिकल क्लोजनेस की जरूरत नहीं है। केवल श्रवण कीर्तन करके अपने हृदय में प्रेम को प्रकट करो। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावः अनुकीर्तनात् ना तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो ग्रहान। अर्थात श्रवण करने से, दर्शन करने से, मुझ पर ध्यान लगाने से, मेरे नाम का, मेरे गुण का कीर्तन करने से ही मुझ में मन को पूरी तरह से लगाया जा सकता है। हाँ, ना तथा सन्निकर्षेण, मेरे पास रहने से मन को नहीं लगाया जा सकता।
तो भले ही दूर रहो, बस खाली मेरा श्रवण करते रहो, दर्शन करते रहो, मेरे ऊपर ही मन को लगा के रखो चेतना अपनी, और मेरे ही नाम गुण लीला आदि का कीर्तन करते रहो। और ये सब करते हुए कृपया करके अभी तुम अपने घर को लौट जाओ। तो बार बार जब कृष्ण ने ऐसी बात को समझाया तो ब्राह्मण पत्नियां वापस आ गई अपने यज्ञ स्थली पर। और ब्राह्मणों ने देखा तो उन्हें ऐसे कोई दोष वाली बात नहीं लगी। उन्होंने उनको अपने साथ बिठाया और अपने सभी यज्ञ संपन्न किए। लेकिन क्या हुआ था, एक ब्राह्मण की पत्नी को उसके पति ने जाने ही नहीं दिया था, रोक लिया था घर में। बाकी सब ने तो फिर भी वो मन कहते रहे और वो चली गई, लेकिन एक ने जबरदस्ती उसको हाथ पकड़ के रोक लिया, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। तो अब जब बाकी सब ब्राह्मणियां आ गई, उनसे जब श्री कृष्ण के बारे में सुना तो उससे रहा नहीं गया। उसको बहुत ही विरह महसूस हुआ कि मैं तो दर्शन के लिए नहीं जा पाई। और उसने क्या किया, भगवान कृष्ण के उस रूप को हृदय में लिया और अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान की नित्य लीलाओं में वो प्रविष्ट हो गई। तो ये है गोपी भाव, पूर्ण रूप से समर्पण भगवान को। जब ब्राह्मणों के यज्ञ पूरे हो गए, फिर उनको अपनी गलती का अनुभव हुआ। तो गलती का अनुभव होने से पहले वहां पर जब भगवान कृष्ण को सभी प्रकार का भोजन उन्होंने दिया, हाँ ब्राह्मणियों ने दिया, तो वहां पर भगवान ने अपने सखाओं के साथ में, बलराम के साथ में उसको पाया। तो वहां पर टीका में आता है, श्रीमद् भागवतम में टीका में आता है कि 4 प्रकार के भोजन ब्राह्मणियां बना कर लेकर आई थी। वो 4 प्रकार के होते हैं, चब्य, चोष्य, लेह्य और पेय। चब्य मतलब चबाने वाले, चबा चबा के खाने वाले। चोष्य मतलब चूस के खाने वाले, हाँ जैसे मैंगो का सब्जी होता है, और या ड्रम स्टिक का सब्जी होता है। फिर लेह्य, लेह्य मतलब चाट के खाने वाले, और पेय पीने वाले। तो ये 4 प्रकार के वो भोजन लेकर आई थी। और 4 प्रकार के भोजन का वर्णन हम देखते हैं कि उसमें भी आता है गुरुवाष्टक में। गुरुवाष्टक का जब हम प्रेयर गाते हैं, मंगल आरती वाला प्रेयर, उसका 4th स्टैंजा आता है ना, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्न तृप्तान हरि भक्त संगान कृत्वेव तृप्ति भजते सदैवा वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। मैं ऐसे गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। कैसे? चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, वो 4 प्रकार के जो स्वाद अन्न है और जो भोग हैं वो भगवान को चढ़ाते हैं, प्रसाद बनता है। और वो स्वादन्य तृप्तान हरि भक्त संगान, और वो केवल भगवान को ही नहीं ऑफर करते गुरु, वो ऐसा करना अपने संग और अपने भक्तों को भी सिखाते हैं, अपने शिष्यों को भी सिखाते हैं। कृत्वेव तृप्ति भजते सदैवा, और ऐसा करके वो दिखाते हैं और सदैव वो भगवान कृष्ण के नाम का भजन में लगे रहते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के अन्न को, भोजन को भगवान को अर्पित करते हैं और सभी अपने शिष्यों को सिखाते हैं। तो ऐसे गुरु के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसका अर्थ ये है, यहाँ पर हमें ये सीखने की बात में है, बहुत बड़ी टीचिंग है कि हमें जब भगवान को भोग लगाने का अवसर मिलता है, चाहे मंदिर में या अपने घर में, हमको 4 प्रकार के भोजन जरूर भगवान को ऑफर करने चाहिए। एक चबा के खाने वाले, एक चूसने वाले, एक चाटने वाले और एक पीने वाले। मतलब पानी जरूर दें, कुछ चटनी इत्यादि दें जो चाटा जा सके, चूसने वाला दें, जैसे ड्रम स्टिक इत्यादि का सब्जी रहता है, मैंगो का सब्जी रहता है, और चबा के खाने वाले। तो वो हमें अपना भगवान के भोग में इन 4 चीज़ों को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। अभी वापस आते हैं कथा पर। तो जब ब्राह्मण की पत्नियां लौट आईं, ब्राह्मणों के पास यज्ञ हो गया, वो सब कर लिया, तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। हाँ, आने से जब पूछा तो उनको पश्चाताप होने लगा। वो सोचने लगे
कि इस सृष्टि के भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ही हमारे पास आए थे, लेकिन हमने तो उनको साधारण मनुष्य समझकर उनका तिरस्कार कर दिया, उनको इग्नोर कर दिया, उनको कोई आंसर ही नहीं किया। वास्तव में हम तो घोर पापी हैं, हमने बड़ा पाप किया है। इससे अच्छी तो हमारी पत्नियां हैं। वो शुद्ध भक्ति के कारण वो भगवान का दर्शन उनको मिला, और हम तो जा ही नहीं पाए, हमने तो उनको इग्नोर ही कर दिया। उनके सखा आए थे हमारे पास में, तो बहुत ही लज्जित हो गए, अपने आप में उनको शेम फील हो रहा है, और अपनी ही भर्त्सना करते हुए कहने लगे, धिक्कार है हमारे 3 बार के जन्म लेने पे। हाँ, त्रिवर्त जन्म, 3 जन्म लेने पर। ब्राह्मणों का 3 जन्म कैसे है? सभी का 1 जन्म होता है, माता के द्वारा सभी जन्म लेते हैं। दूसरा, जो ब्राह्मण होते हैं उनकी ब्राह्मण दीक्षा होती है, वो दूसरा जन्म होता है। और जो यज्ञ वगैरह कराते हैं तो वैदिक यज्ञ करने के लिए एक और दीक्षा दी जाती है, तो वो तीसरा जन्म कहलाता है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में वर्णन आ रहा है कि जो ब्राह्मण है ये कह रहे हैं कि हमने 3 बार जन्म लिया है, हमारे ऐसे 3 बार जन्म लेने पर धिक्कार है। क्या फायदा? हमारे इस ब्रह्मचर्य व्रत का क्या फायदा? हमारी इस प्रकांड पंडिताई या प्रकांड विद्वता का क्या फायदा? हमने जो ऊंचे कुल में जन्म लिया है और यज्ञ करने में हमने दक्षता हासिल की है, उसका क्या फायदा? हम पर धिक्कार है। हमने भगवान की ही अवहेलना कर दी, तो हमारे ये सभी गुण, ये सब दुर्गुण बन गए। भले ही हमने ब्राह्मण दीक्षा ली है, हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हमने प्रकांड विद्वत्ता हासिल की है, लेकिन हम भगवान की सेवा नहीं कर पाए, तो हमारे ये गुण दुर्गुण हो गए। और भगवान की माया शक्ति से तो मोहित होकर बड़े बड़े योगी भी मोहित हो जाते हैं, वो भी विचलित हो जाते हैं अपने कार्यों से। तो हम तो तुच्छ लोग हैं, हम तो तुच्छ ब्राह्मण हैं, हमारा तो कहना ही क्या। हमसे तो अच्छी हमारी पत्नियां हैं। हाँ, जरा इनको तो देखो, इनके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। उनके इस प्रेम को देखकर उनको अपने ऊपर और धिक्कार होने लगा। वो कहने लगे कि जो हमारी पत्नियां हैं, इन्होंने ना तो द्विज संस्कार का पालन किया है, ना ही ये आध्यात्मिक गुरु के आश्रमों में रही हैं, ना ही इन्होंने ब्रह्मचारिणियों का जीवन बिताया है। हाँ, ये तो विवाह करके हमारे साथ रह रही है ना, और इन्होंने किसी प्रकार की कोई तपस्या भी नहीं करी है, आत्मा के विषय में कोई मनन भी नहीं किया है, कोई सोल ट्रांसमाइग्रेशन और एनालिसिस इत्यादि इन्होंने नहीं पढ़ा है, ना ही उन्होंने कोई औपचारिकता का निर्वाह किया है, ना ही किसी प्रकार के कोई शुभ अनुष्ठान किए हैं। तो भी उनके हृदय में जो दृढ़ भक्ति है, उसको देखकर भगवान कृष्ण ने उनको अवसर दिया, क्योंकि ये हमेशा वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान के गान में ही लगी रहती थी। जो भी कोई कार्य करती थी तो भगवान के गुण लीला इत्यादि, नाम इत्यादि का ही वो गायन करती थी। भगवान के नाम मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का ही गायन करती थी। वो सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, और दूसरी तरफ हम हैं जिन्होंने इतना सब कुछ किया, लेकिन क्या फायदा। हमारी पत्नियों ने किसी प्रकार की कोई भक्ति नहीं की। हमने तो सारे विधि विधानों को संपन्न किया, लेकिन हमारा सब कुछ करना व्यर्थ हो गया। यज्ञ के सारे पक्ष, शुभ स्थान, समय, उसकी साज सामग्री, विविध प्रकार की वस्तुएं, वैदिक मंत्र, अनुष्ठान, ये सब भगवान की ही अभिव्यक्तियां हैं, ऐश्वर्य की। लेकिन हम उन भगवान के विषय में, जिनके बारे में सुन रखा है, हमने भी सुन रखा है, लेकिन हम इतने मूर्ख थे कि हम तो उनको साक्षात भगवान कृष्ण समझने के बजाय हम तो उनको क्या समझ बैठे, हम तो उनको साधारण मानव समझ बैठे। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है।
और अब हम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। वो कहने लगे, तस्मै नमो भगवते कृष्णाया अकुंठ मेधसे यन्माया मोहित धियो भ्रमामह कर्म वर्तमसु। कि हम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जिनकी बुद्धि कभी भी मोहग्रस्त नहीं होती, और एक हम हैं कि माया शक्ति से मोहित होकर अपने सकाम कर्म के मार्गों पर हम इधर उधर भटक रहे हैं। तो इस प्रकार उनको ग्लानि हो रही है, वो भगवान से क्षमा मांग रहे हैं, और उनका ये जो प्रेम उमड़ पड़ा है अभी, तो उनके इस प्रेम को देखकर भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। वो क्योंकि सोच रहे हैं कि वास्तव में भगवान ने हमारे पर विशेष कृपा की है कि हमें यहाँ पर हमें जो गर्व हो गया था, दंभ हो गया था, अभिमान हो गया था, हमारे अभिमान को तोड़ने के लिए उन्होंने अपने फ्रेंड्स ग्वाल बालों को यहाँ भेजा, और हम मोहवश समझ नहीं पाए कि वो भगवान हैं, तो हमने उनको वापस लौटा दिया, जाने दिया। तो भगवान, हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस प्रकार के अपराधों को क्षमा करेंगे। हे कृष्ण, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमें एहसास हो गया है कि हमसे गलती हो गई है। तो इस प्रकार वो जब पश्चाताप करने लगे तो भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। लेकिन क्या हुआ, ब्राह्मणों ने इस प्रकार फिर भी समर्पित नहीं किया अपने आप को जैसे ब्राह्मणियों ने किया था। भगवान के दर्शनों की तो उनके मन में उत्सुकता जागृत हो गई थी, ब्राह्मणों के मन में, लेकिन उनके मन में एक ये भी भय लगा हुआ था कि कंस यहाँ का राजा है, यदि हम सब कुछ कार्य छोड़कर कृष्ण के पास जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो हमारा क्या होगा, कंस को पता चलेगा तो हमें दंडित करेगा। तो इस प्रकार उनकी मति हो गई, वो ऐसा सोच रहे हैं। तो टीका करते हैं आचार्यगण कि जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक भगवान की शरण वो जान कर भी, समझ कर भी, तत्व को जानते हुए भी नहीं ले पाता। तो शुद्धता होना बहुत आवश्यक है। जैसे कहा जाता है कि कोई गुरु, कोई आध्यात्मिक गुरु कितना ही समझाए कि हमें भगवान को समर्पित होकर हर कार्य को करना है, तो कथा में सब क्या कहेंगे, यस गुरुजी, हाँ गुरुजी, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन घर आने के बाद कितने लोग उसका पालन कर पाते हैं? जब तक मन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, तब तक हम पालन नहीं कर पाते। हमारे मन की स्थिति, मन स्थिति वही रहती है जो यहाँ ब्राह्मणों की हो रही है। उन्होंने देख भी लिया अभी सब कुछ, फिर भी वो वृंदावन जाके वापस उनका दर्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। उनके लिए बहुत दुष्कर लग रहा है कि कंस क्या सोचेगा, हमें फिर आगे कोई तकलीफ ना दे, इसलिए वो जा ही नहीं रहे। जबकि ब्राह्मण की पत्नियों को जैसे पता चला था, वो तुरंत तेजी के साथ सब भोजन को लेकर आई। जिस प्रकार नदियां समुद्र की तरफ जाती हैं, इस प्रकार वो चल पड़ी। तो ये समर्पण का भाव दिखाता है। तो जब तक हमारे हृदय में पवित्रता, शुद्धता नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, हम भगवान के नाम, रूप, लीला इत्यादि को नहीं जान पाएंगे, उनसे प्रेम विकसित नहीं कर पाएंगे। भगवान ने कहा था ना, जब गोपियाँ ब्राह्मण पत्नियों को कहा था कि आप वापस जाओ, और ब्राह्मण पत्नियां कह रही हैं कि नहीं, हमें वापस नहीं जाना है, हमने तो अपने आप को समर्पित कर दिया। तो भगवान ने यही बोला था ना कि तुमको मेरे नाम, रूप, गुण इत्यादि का श्रवण कीर्तन करना है, मुझ पर ही ध्यान लगाना है। मेरे पास रह के कुछ नहीं मिलने वाला। वहाँ रहोगे तो वहाँ दूर रह के भी अपने मन को, अपने ध्यान को और अपने सुनने की जो एबिलिटी है उसको मेरे नाम रूप पे लगा दो, तो तुम मेरे प्रति इस प्रकार प्रेम प्राप्त कर सकती हो आसानी से। वरना प्राप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पति ब्राह्मण तो ऐसे ही है ना, वो प्रेम नहीं डेवलप कर पाए। और बाकी हमने सीखा
पहले वाले चैप्टर में आज हमने 2 लिए ना, ब्राह्मण पत्नियों पर किस प्रकार भगवान कृष्ण ने कृपा की, और पहले कैसे कात्यायनी व्रत का पूरा वर्णन आता है और उसको गोपियों के साथ जो चीरहरण लीला है उस नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पर एक सीख हमें मिली कि किस प्रकार वृक्ष सभी को फल फूल छाया जड़ अपने प्रदान करते हैं, सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसी प्रकार हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को, अपने धन को, अपनी बुद्धि और अपनी वाणी को सभी को जनहित के कल्याण में लगा दे। तब मुझ पर ध्यान लगाएगा तो वो मेरे प्रेम की प्राप्ति कर सकता है, और भगवत प्रेम प्राप्त करना ही हमारे जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। और दूसरी सीख हमें ये मिली थी कि जिस प्रकार सीड को भून दिया जाता है और उबाल दिया जाता है तो वो सीड अंकुरित नहीं हो सकता, इसी प्रकार जिसने अपने मन को, अपने ध्यान को, अपने सभी कार्यों को भगवान की चेतना में लगा दिया है, मतलब अपनी चेतना को भगवान में से जोड़ लिया, तो उस व्यक्ति को अपने साधारण कार्य करते हुए भी उसके ना तो उसे पाप फल लगते हैं ना तो उसे पुण्य फल लगते हैं। यानी कि वो, जैसा भगवद गीता में हम सीखते हैं, वो निष्काम कर्म कहलाता है उसका। यदि उसने अपनी हर इच्छा को, हर कार्य को भगवान को समर्पित कर दिया, वो ऐसे हो जाता है जैसे बीज भूनने और उबालने के बाद दोबारा अंकुरित नहीं होता। इसी प्रकार जिसका मन भगवान पे और केवल भगवान पे टिका है, उसके सामने कितनी ही भोग विलास की वस्तुएं आ जाएं, उसका मन विचलित नहीं होता। इसीलिए हमें अपने मन को भगवान ही में लीन करना चाहिए, अपनी चेतना को भगवान में लगाना चाहिए, अपनी सभी इच्छाओं को और अपनी सभी लस्टी डिज़ायर को भगवान कृष्ण पर ही लगाना चाहिए, उनकी ही इच्छा को पूर्ति करना चाहिए। और इच्छा को पूर्ति करने का तरीका बताया था आज का, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, कि भगवान का जब भोग लगाएं तो 4 प्रकार के अन्न लेहिए, चब्बे चोष्य लेहिए और पेय, ये 4 प्रकार के पदार्थों का भगवान को भोग लगाएं, जिससे भगवान के प्रति हम प्रेम उत्पन्न कर सकें। अपने मन को, अपने कार्यों को इस प्रकार हम भगवान की सेवा में मोड़ सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का सत्र यहीं पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर आएगा गोवर्धन पूजा, तो अगले सत्र में लिया जाएगा गोवर्धन पूजा। आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदी, हरि हरि। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन था जी। तो मतलब हमें कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त करना है तो सिर्फ कृष्ण पे फोकस करना है, जैसे आपने बोला, मतलब सब। तो क्वेश्चन था कि मतलब हमारा जो कुल देवता होता है तो उसका भी कभी जब 1 साल में 1 बार जाना होता है, तो वहाँ पे भी जाना पड़ता है, तो मतलब वो कंपल्सरी जाना चाहिए कि नहीं? बहुत सुंदर प्रश्न है माता जी आपका, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इस तरह का मतलब सभी को आता है प्रश्न, लेकिन कोई पूछता नहीं, तो आपने बहुत अच्छा किया ये प्रश्न पूछा। बहुत लोगों का समस्या रहती है, तो उनका समाधान हो जाएगा। इसका आचार्यों ने टीका में बताया है माता जी, जैसे गोपियों का वर्णन चल रहा है आज के चैप्टर में, गोपियों का, ब्राह्मणियों का, वो किस प्रकार भगवान के प्रति समर्पित हैं। गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया। कात्यायनी व्रत दुर्गा देवी का व्रत है। जैसे आप अपने कुल देवी का बात कर रहे हैं या इष्ट देव देवी का बात कर रहे हैं, साल में 1 बार जाते हैं, तो वहाँ पर क्या सीखा हमने गोपियों के वृतांत से? वो कात्यायनी देवी की उपासना कर रही हैं, लेकिन क्या मांग रही हैं कि कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हों। तो हमारी क्या प्रार्थना होनी चाहिए? आप अपने कुल देवी के पास जा सकते हैं, जाइए, साल में 1 बार जा रहे हैं क्योंकि आपका ट्रेडिशन है, आपकी आस्था भी वहाँ पर लगी है, जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ जाके उनको ये प्रार्थना करिए कि हे देवी, मुझे कृष्ण के प्रति आस्था मेरी दृढ़ हो, प्रगाढ़ हो, मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए, मेरा मन कृष्ण में लगे, कृष्ण के चरण कमलों में मेरा मन लगा रहे।
जब आप ये एक बार 2 बार साल में 4 मतलब 5 साल भी गए, 5 साल में आपने 5 बार भी ये प्रार्थना करी अपनी कुल देवी से या कुल देवता जो भी हैं कि हे देवता हे देवी, उनका नाम लेके मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक ही इच्छा है कि मेरी कृष्ण के चरणों में मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा जो है उसको प्रगाढ़ कर दो, उसको दृढ़ कर दो, वो विचलित ना हो, मुझे केवल और केवल कृष्ण भक्ति प्रदान करो। ठीक है माता जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। क्योंकि जब हाँ हरे कृष्णा, जब परिवार में जाते हैं ना माता जी, आप नहीं जाओगे तो वो लोग गुस्सा करेंगे, है ना, फिर आपको उल्टा पुल्टा बोलेंगे, फिर आपका मन विचलित हो जाएगा। तो अपनी वो स्थिति लानी है, भर्जिता कुतिथा धाना, हाँ, प्रायो बीजाया न इष्यते। जैसे धान का बीज आज ही बताया, उसको भून दिया, वो कर दिया, उबाल दिया तो वो नहीं अंकुरित होगा। तो आप अपनी इच्छाओं को ऐसे फिक्स कर लो पूरा कि मुझे कृष्ण प्रेम ही प्राप्त करना है, तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे जाने का मन में प्रभु जी नहीं आते, प्रभु जी बोलते कृष्ण, अभी कृष्ण को हम सरेंडर है ना, तो बाकी कहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हाँ प्रभु जी नहीं आते। बिल्कुल माता जी, यदि आपकी जब तक ये आप जा रहे हैं ना, जैसे मैंने बताया 4-5 साल तक आप गए, आपकी श्रद्धा देखिएगा आप अपने आप दृढ़ हो जाएगी। जब आपकी श्रद्धा कृष्ण के ऊपर दृढ़ हो जाएगी तो आपको जाने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी, फिर आप जाना बंद कर देंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। जब तक आपकी श्रद्धा दृढ़ नहीं होती तब तक आप जाएं। जैसे ही आपकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है कि हाँ कृष्ण ही मेरे सर्व कुछ हैं, हाँ वो ही सर्वे सर्वा हैं, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है, जिस दिन ऐसी दृढ़ श्रद्धा आ गई गोपियों के जैसी, ब्राह्मणियों के जैसी, तो वो तो सबसे उत्तम बात है, फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो वो श्रद्धा जब तक आती है तब तक अपने आप को विकसित करते रहिए, वो श्रद्धा लाने तक। तो आपके प्रभु जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जाने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा। वो खाली हमने शुरू में इसलिए कहा कि जा सकते हैं, क्योंकि शुरू में क्या होता है, हमारी दृढ़ श्रद्धा नहीं होती है ना, तो वहाँ सपोज नहीं गए, बाई चांस कुछ घर में प्रॉब्लम आ गया तो घर के लोग क्या बोलेंगे, आप वहाँ नहीं गए ना, कुल देवी की पूजा नहीं करी ना, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आया है। तो आपकी श्रद्धा जब तक पूरी दृढ़ नहीं हो जाती, आप मन में ये रख कर कि मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, वो रख के जाएं तब तक बस। और जब तक श्रद्धा हो गई फिर जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि बाकी देवी देवताओं का भी, जैसे अलग अलग मंदिर में लोग बाग जाते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार कृष्ण भक्ति कर ली, कृष्ण भक्ति कैले सब सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा कहे विश्वास, कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये इतनी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैंने कृष्ण के लिए कर्म कर लिया तो सारे कर्म अपना आप हो गए, क्योंकि वो ही सर्व कारणों के कारण हैं। तो बस हमें वही श्रद्धा, वही प्रेम विकसित करना है, बाकी तो आगे सब कृष्ण संभाल लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आज।